हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो जैसा कि आपको पता है, आपके यूटेड हिंदी का कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। उस कोर्स में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने जितना भी आपको अच्छे से समझाया था, उसके आपने आई होप अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हो। उसके लिए आप मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं। और उसके बाद जो मैंने आपको हिंदी यूटेड का पूरा कोर्स कराया था, उसके मैंने आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं आपके ग्रुप में, तो आप उसे अच्छे से नोट करके अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आपके एग्ज़ाम की कुछ ट्रिक्स के बारे में। मतलब कि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो, आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम को आप दे रहे होते हो, तो उस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको दो बातों का हमेशा ध्यान रखना होता है। अब वो दो बातें कौन कौन सी हैं? वो दो बातें आपकी ये हैं कि सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। क्यों आपको ये जानना ज़रूरी है? ये जानना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमें जब हम एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो उससे जाने से पहले हमारे अंदर बहुत सारी नर्वस भरी होती है। मतलब कि नर्वस इतनी ज़्यादा होती है और कुछ लोग का ये फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, तो उसमें उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ा सा घबराए हुए होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको ऐसी बातें सबसे पहले ध्यान में रखनी है क्या क्या नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जब आप एग्ज़ाम नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है, तो आपको उस रात को अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है। मतलब उस रात आपने पढ़ाई नहीं करनी है, स्टडी नहीं करनी है, लेट नाइट तक आपने बिल्कुल भी नहीं स्टडी करनी है। जो आपने नोट्स बनाए हैं एक बार उन्हें अच्छे से कवर कर लो, देख लो, अच्छे से पढ़ लो उसे, ठीक है। उसके बाद आपको उसको नहीं छूना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको मॉर्निंग में उठने के बाद क्या है, एक बार और उसको एक बार अच्छी नज़र से एक बार सही से पढ़ लीजिए, उसको देख लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में जाते हो तो एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम सेंटर में कैसे चले जाओगे कि उसी टाइम जा रहे हो। उस टाइम अगर आप जाओगे तो आपका जो नर्वसनेस होती है वो और बढ़ जाती है। तो आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर में आधा घंटे पहले या 1 घंटे पहले जाना है। मतलब आप आधे घंटे पहले तो जाना ही जाना है। उससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम सेंटर का जो माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हो। अगर आप अपनी सीट पर बैठे हो, आधा घंटा अगर आप अपनी सीट पे बैठ जाते हो तो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है और आपका जो अंदर से जो आप लोगों की घबराहट होती है वो कम हो जाती है। आप उस माहौल में एडजस्ट करना सीख जाते हो, मतलब रहने लग जाते हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब आपका एग्जाम आता है तो आपका माइंड शांत होगा। जब चारों तरफ से आपका माइंड शांत होगा तो आपका फोकस कहाँ रहेगा, ओनली आपके एग्जाम पे रहेगा, आपके एग्जाम पेपर में रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम को अच्छे से पढ़ लेना है, पूरे अच्छे तरीके से उसे पढ़ लीजिए। पहले एक बार पूरा कवर देख लीजिए। पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको वही क्वेश्चन करने जो आपको आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वो कर दिए जो आपको आते नहीं है। जैसे मैथ अगर किसी की कमज़ोर है, ठीक है, अगर मैथ किसी की कमज़ोर है और आप लोगों को उसमें दिक्कत हो रही है तो आप वो करो, पहले आप क्या करो, अपना CDP कर लो, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। तो आप क्या कर लो, CDP कर लो। उसके बाद आप क्या कर लो, अपनी हिंदी कर लो, ठीक है। मतलब ये ऐसे सब्जेक्ट हैं आपके जहाँ पर आप अपने क्या करोगे, मार्क्स को अच्छे से गेन कर सकते हो। उसके बाद आती है आपकी EVS, ठीक है, EVS कर लो। मैथ जिसकी कमज़ोर है वो आप लास्ट में करिए, ठीक है। आप कहाँ करेंगे उसको, मैथ को लास्ट में करेंगे। तो ये आपका क्या है, एक कॉमन मैं बता रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप अगर पहले वो करने लग जाओगे जहाँ आपका दिमाग ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो उससे ज़्यादा बेटर क्या होगा कि आप उनको करोगे जहाँ पर आपको 1 मिनट से भी कम समय लग रहा है। आपको पता है इसका आंसर ये है, आपने टिक किया और आगे बढ़े, तो वहाँ पर टाइम बचा। वो जो टाइम बचेगा वो आप कहाँ एडजस्ट करोगे, अपने उन पोर्ट्स में करोगे जहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, जहाँ पर समझना पड़ रहा है। जैसे किसी का सब्जेक्ट संस्कृत होता है तो संस्कृत को समझने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप संस्कृत को बाद में करो, पहले क्या करोगे जो आपको आते हैं। मतलब ऐसा होगा कि अगर टाइम नहीं बचेगा तो आपको जो आ रहे होंगे वो भी आपके क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। नर्वस नहीं होना है, जितना आप कर सकते हो उतना करो, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा जल्दीबाजी करोगे तो हफड़ा दफड़ी में आपका एग्जाम का थोड़ा वो हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, आपको क्या बात रखनी है, आपको मैं पेडागोजी, मैंने आपको आपका जो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो आपका मैंने व्याकरण, ठीक है, व्याकरण मैंने आपका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया है, एक एक टॉपिक के नोट्स दिए हुए हैं। तो आप क्या करो, व्याकरण को एक बार रिवाइज कर लेना। पेडागोजी के लिए क्या करोगे, पेडागोजी के लिए, ठीक है, शिक्षण शास्त्र के लिए, तो शिक्षण शास्त्र के आप क्या करोगे, देखो इसमें क्या करना है आपको, हमें क्या देखना है, नेगेटिव वर्ड्स देखने हैं और क्या देखने हैं, पॉजिटिव। लाइनों में क्या देखोगे, अगर आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे,
पॉजिटिव में आंसर दोगे, लाइनों में देखो कि कौन सी बातें नेगेटिव की जा रही है, किसके अकॉर्डिंग, बच्चों के लिए। पेडागोजी करते समय एक बात हमेशा यही ध्यान रखना कि आप जब भी पेडागोजी करते हो तो हमेशा बच्चों के लिए वो होती है। किसके लिए होती है? बच्चों को क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, कैसे एक टीचर बेहतर बन सकता है अपने बच्चे को पढ़ा के, ठीक है। तो बच्चे को वहाँ पर कैसे समझना है, अपना बच्चा समझ के आंसर देना है। अगर जब वहाँ पर पेडागोजी अपना बच्चा समझ के अगर आंसर दोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि वहाँ पर पेडागोजी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने शिक्षण शास्त्र में पेडागोजी में जो चीज़ें नेगेटिव में पूछी जा रही हैं तो आपका आंसर भी किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो आपने क्या देखना है, 4 लाइनों में ये देखना है कि कौन सी बात बच्चे के लिए नेगेटिव बोली जा रही है, ठीक है। बच्चे को हतोत्साहित करना, तो हतोत्साहित आपका क्या है? नेगेटिव है। कहीं पर लिखा होगा कि बच्चों को प्रोत्साहित करना, मतलब कि पॉजिटिव है। तो आपको ये चीज़ें क्या है, ये कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक तरीके से आपको अपनी क्या करनी है, पेडागोजी सॉल्व करनी है। आपको समझ में आ गया पेडागोजी? आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी ट्रिक्स बता रखी हैं। आप हमारे वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे मेरी सारी डेमो क्लासेस है और वहाँ पे मैंने आप लोगों को डेमो क्लासेस भी दी हुई हैं, उसमें टैग वर्ड्स बताए हैं, कुछ ट्रिक्स बताई हुई हैं, तो आप इस तरीके से उनको फॉलो कर सकते हो नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज के लिए आपका ये पेडागोजी इतना ही था, ठीक है। पेडागोजी में आपने ये बातें ध्यान में रखनी है। व्याकरण में आपने क्या रखना है कि आपने जितना भी मैंने आपको पढ़ा रखा है कंटेंट, ठीक है, उनको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से जो नोट्स मैंने आपको भेज रखे आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन चीज़ों को याद कैसे करना है। जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता, आपका एग्जाम आने में भी टाइम थोड़ा दिन है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उन नोट्स मतलब जो आपको टफ लगते हैं, जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, आप लोगों को क्या करना है, एक पेज में उनको उतारना है और जहां आप सोते हो, उठते हो, बैठते हो, खाते हो, वहां पे सामने चिपका दो और दिन रात उसको देखो, सुबह शाम देखो, तो आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने अपनी व्याकरण की तैयारी ऐसे करनी है। तो मैं अपनी तरफ से मैंने आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया और अच्छे से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आप लोग अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। तो गाइज, आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही था। थैंक यू।